This is not a commercial film. I call it an unconventional commercial. Like Sabar sir with Shilpa ma'am, Abhimanyu himself, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे. That was the first time मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पर देखा. मैं अच्छा खाना खिलाता हूँ. बना के नहीं. लेके घर से आते हैं. सब जानते हो. तो ये किरदार एक निकम्मा कहलाता है. जब मैंने वो फिल्म देखी थी मुझे जेन्युइनली पसंद आई थी, इसीलिए हम वो बना रहे हैं. उसकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत रेलेवेंट है. भाभी देवर के रिश्ते के बारे में बहुत टाइम लाइक अ सीक्रेट Rooted है. हाँ, और जिन्होंने देखी भी है, जिन्होंने वो फिल्म पसंद भी की, वो भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने क्या क्या अदब किया. He's amazing. I've seen a lot of his movies. Big respect for him. काश वो भी ये पिक्चर देखे. You know, I'll try हाँ, of and course. reach out to him. कुछ अलग लाया हूँ मैं भी. मैंने खुद का तड़का. जैसे मैं कहता हूँ unconventional commercial film. मेरे को तो कभी भी ऐसा डिवाइड नहीं लगता था. आई एम अ बिग फैन ऑफ, चाहे वो फ्रेंच सिनेमा हो या साउथ इंडियन सिनेमा. ये हमने कर दिया साउथ सिनेमा और ये सब. अगर वेस्ट की कोई चीज़ें अच्छी हैं तो वो हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं दैट वी शुड बिकम क्लोन्स ऑफ हॉलीवुड सिनेमा. चाहे वो आरआरआर हो या बाहुबली हो या केजीएफ हो, इवेंचुअली तो सिनेमा में वो मास जिसको आप बोले वो तो पेइंग पब्लिक ही है ना जी. वो एंजॉय कर रही है फिल्म. Absolutely. See, language आप एक बैरियर बना रहे हो. हम लोग जो आपको इन अ सेंस डिलीवर कर रहे हैं वो एक इमोशन है. और इमोशन की तो लैंग्वेज नहीं होती होते है ही ना. नहीं. हाय, दिस इज साबिर खान. Hi, this is Shirley Setia. Hi, this is Abhimanyu Vasani. हाय, यू वाचिंग With फर्स्ट First इंडिया India फिल्म Film विद with आशीष. हेलो, मैं हूं आशीष. जब फैमिली की बात आती है तो एक निकम्मा काम आता है, और जब फैमिली एंटरटेनमेंट की बात आती है तो क्या ये निकम्मा काम आएगा? जी हाँ, इसी का जवाब पाने के लिए हमारे साथ हैं फिल्म निकम्मा के जबरदस्त स्टार कास्ट. मैं बात कर रहा हूँ सब्बीर भाई की, जो कि मतलब हिट मशीन है. बागी, हीरोपंती, इसके अलावा तो बोलने की जरूरत नहीं है. और सोशल मीडिया सेंसेशन द स्टार शर्ली, और साथ में है अभिमन्यु, जिनकी लेटेस्ट फिल्म और पहली फिल्म मर्द को दर्द, और फिर ये मतलब मीनाक्षी सुंदरेश्वर. इतना अच्छा कमाल का काम किया है भाई. आप तीनों का स्वागत है पहले तो फर्स्ट इंडिया फिल्मी पर. कैसे हैं आप लोग? Thank so you. much. I want to say what a voice he has. Yeah. Yeah. बहुत अच्छा. थैंक यू भाई. लेकिन आपके स्टार से मतलब कम है हम, क्योंकि यहाँ तो एक ऐसी आवाज है जो अरे शर्ली. मतलब आउटस्टैंडिंग. Dude. How sweet. Thank you. स्टार बाद में आता नहीं, I don't think star work. I'm very grounded. नहीं, वो बस तो काम आपके कर रही फैन हूँ. से पूछिए ना. है. कमेंट करके देख लो. जी. मतलब एक कुछ फोटो भी. लेके डालो. हाँ बस. आपको पता चले. अभिमन्यु, कैसा लगा मतलब द स्टार के साथ काम करके? सभी भाई, आपको कैसा लगा? बहुत बहुत मैं सीखने को बहुत ही मिला. प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ. और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ शर्ली और शर्ली के फैंस को, क्या मैं मौका दिया. ये सब मेरे हमने फिल्म बना पाए. I keep saying this about them. तो अब ये यही चीजें चलिए, मेरे आप बारे में क्राइटेरिया क्या था डायरेक्टर को चुनने का और एक्टर को चुनने का? नहीं, ऐसे कुछ नहीं. हाँ, What कुछ was तो the या criteria to हाँ. choose And me why and would you Abhimanyu? choose? या नहीं, ऐसा नहीं था. I know you can't say. My God, I'm so embarrassed now. I don't know what to say. I think I have been blessed to have worked with Sabar sir and Abhimanyu. Especially to have such a project as your debut film. ये मेरा एक dream project है. And I think कि ये मैं अपनी जो पहली पिक्चर की शुरुआत इससे कर रही हूँ थिएटर में जो आएगी निकम्मा. It's truly been a dream and it's only come true because of Sabar sir and because of Sony. Otherwise मतलब कोशिश मैंने बहुत करी है पहले भी, ऐसे नहीं है कि नहीं करी, but maybe people did not believe in me as much as he did. So thank you. She's so humble, sir. अरे but I mean it. नहीं, but साबिर भाई, मतलब नहीं, ह्यूमिलिटी देखी जी, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद. वो तो है ही. कैसे नहीं लें फिल्म में. जी, जी. उन्होंने आपको भी चुना है, ये हाँ, कमाल की ये बात है. मतलब He found भाई, me. अभिमन्यु की पहली फिल्म आपने देखी थी, तभी सोच लिया था कि निकम्मा में यही हो सकता है? नहीं देखी थी पहली फिल्म. ट्रेलर आया था. हाँ. सिर्फ ट्रेलर देखा था. मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया और हम मिले. और अभिमन्यु जनरली जैसे अपकमिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स लोगों से मिलते हैं काम के लिए, वैसे ही मैं उनसे मिला. और कोई ऐसा कनेक्शन था जो मुझे लगा कि ये
ही इज हियर टू स्टे, ही इज मेंट Yeah. फॉर द मूवीज, ही इज हियर टू स्टे। इसके अंदर दो चीज़ें जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की और वो हमेशा करेंगी, एक उसका फैसेट के बहुत इनोसेंट लगता है, और जब भी कोई सीरियस इशू है या कोई मुद्दा है तो उसकी एक इंटेंसिटी है जो जो सिर्फ उसमें है, और उसी टाइप का कैरेक्टर हम लिख रहे थे उस वक्त में। तो आई थिंक वो दोनों बिल्कुल, आई थिंक दे वर मेड फॉर ईच अदर, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव वर्कड विद हिम। ही डिजर्व्स एवरी राइट टू बी हियर, एंड यू नो Yeah. you should look forward to all his films in the Yeah. future. And मुझे 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 पहले लगा कि साबिर सर कह रहे हैं दो चीज़ है, एक लगता है इनोसेंट और दूसरा है नहीं। है मैं लगता हूँ वो वरुण का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को। इसी को मिला होगा वो। भाई लेकिन चॉइस कमाल की है पहली फिल्म में, मतलब वो बड़ा ही अलग टाइप का मार्शल आर्ट्स वाला एक्शन, बहुत ही क्लासी। और एक्टर के लिए तो यही है ना कि हर फिल्म में वो कुछ नया दे, तो आप उसको नए नए अवतार में देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इंसान तो एक ही है, बट मतलब ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, इसके लिए लोगों को आती नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है उसका लैंग्वेज, उसका सुर, और एट द सेम टाइम वो लाइन पे आप थोड़ा सा इधर उधर तो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आती, और आपको यू हैव टू केटर टू ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ ऑडियंस, तो वो भी मुश्किल था, एंड ऑल हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम फॉर कमिंग थ्रू एंड डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ सिनेमा। अभिमन्यु, चॉइसेस बहुत कमाल की रही हैं। मतलब पहली फिल्म मेरे पता नहीं है कि वो आपकी चॉइस थी या आपको चूज किया गया था, उसके बाद मीनाक्षी सुंदरेश्वर, और अब ये जो कि ऑल इन ऑल मतलब एक मासी फिल्म है। सबीर भाई जैसे डायरेक्टर है, मासी एकदम हिट मशीन है जिनको मैं बोलता हूँ। एक्शन भी अलग है, पहली फिल्म जैसे आपने शुरू की थी बहुत ही क्लासी, बहुत ही मार्शल आर्ट्स वेस्टर्नाइज्ड वर्जन था, और ये बड़ा ही बॉलीवुड वाला है। कैसे आप, मतलब अभी जो चुनाव है फिल्म्स का, यंग है, नए हैं, उसके बाद भी कैसे अलग अलग फिल्में, अलग तरीके की चीजें चुन रहे हो आप? तो एक चीज़ मैं जहन में रखता हूँ, जो मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया था कि अपना जो वक्त है वो अच्छे लोगों के साथ बिताओ, और अच्छी चीज़ें करोगे तो अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ होगी, अच्छे बनोगे तो एनी फिल्म सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई जेल विद द पीपल, जो लोग हैं। और साबिर सर ने मैं बहुत बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उनने ऐसा कोलैबोरेटिव प्रोसेस में हम सबको बांध के पिक्चर बनाई है, एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस में बांधा पर एक तरह से हमें फ्रीडम दी, सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत मज़ा आया ये। एंड लाइक यू सेड, इट्स जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, जो किरदार प्ले कर रहा हूँ, वो एकदम अलग अलग है, एंड दैट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, बिकॉज जब भी मेरी पहली पिक्चर भी आई थी, मैंने कहा था कि आप just to feel safe ourselves, we try and put others in boxes. तो every time anyone puts me in a box कि अभिमन्यु फेस्टिवल फिल्म्स करता है तो मैं आपको एक रोमांटिक फिल्म दूंगा, फिर आप सोचोगे कि अभिमन्यु इज अ रोमांटिक एक्टर, तो मैं आपको एक एक्शन मसाला फिल्म दूंगा, and all takes are unconventional. This is not a commercial film, I call it an unconventional commercial film. इसकी जो सर ने जो सोल ढूंढी है इसकी फिल्म की, it is based on the traditional values of the Indian system. तो यूथ के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फैमिली के लिए भी, पूरी फैमिली एंटरटेनर है, और आपको ये दो तरफ से नज़रिया देखने मिलता है कि हाउ यू कैन जेल द न्यू जेनजी जनरेशन लाइफस्टाइल विथ द इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, एंड यू गेट अ, दोनों को जब मिला के साथ में चलते हैं तो बहुत आगे जाते हो। सो दैट इज़ काइंड ऑफ मूविंग इन दिस फिल्म दैट, एंड ऑब्वियसली साबिर सर थे, तो एक बार उन्होंने थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तू कर सकता है, तब मेरे खुद में आई कुड फील दैट कि चलो मैं भी कमर्शियल फिल्म ट्राई करता हूँ। तो शैली, आप तो मतलब जैसे कि भाई हम लोग सब बात कर रहे थे कि पहले ही इतने बड़े सेंसेशन हो, सोशल मीडिया स्टार हो, आपकी पहली फिल्म है ये, और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे। हालांकि फिल्म जो है वो प्री पेंडेमिक शुरू हुई थी शूटिंग उसकी, काफ़ी वक्त लग गया। उसको लेकर क्या आप सोचते हो? और दूसरा, ये जो अब जब ट्रेलर आया है और आप लोग की जोड़ी को इतना पसंद कर रहे हैं, इस केमिस्ट्री को फ्रेशेस्ट पेयर बोल रहे हैं, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है, इसको किस तरीके से लेते हो आप? So, I think answering the first question that you had, मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ, बहुत छोटी हूँ, especially in when you put me
in a box full of such experienced people like Sabar sir, with Shilpa ma'am, Abhimanyu himself, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे. So I'm very small. I call myself the tiny one, but with not so tiny dreams. मेरे सपने बड़े हैं, but मैं छोटी हूँ. लेकिन obviously COVID की वजह से and because of the delay, टाइम ज़रूर लगा है, बट आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस it's a blessing that it's coming in the theaters. एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, मेरी फैमिली भी, मेरे फैंस भी, everyone to go and watch it in the theaters. So इनफैक्ट जब हमारा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था a few days back, मैं दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पर देखा. एंड वो ड्रीम था मेरा हमेशा से कि मैं देखूँ. एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड एंड आई टीयर्ड अप कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है फाइनली, यू नो. तो इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग. एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है दैट यू नो पीपल आर लविंग आवर केमिस्ट्री. एंड the songs have come out so well. हमारे scenes भी I think have come out well. Full So movie has come out well. yes. So I think because हमारा bond इतना नेचुरल ऑर्गेनिक. yeah. And there was no sort of like कि चलिए तुम्हारी पहली पिक्चर है या you know anything like that. They made me feel so comfortable, and he's always been very caring on set. Even when we were shooting in Lucknow, हमारे कुछ scenes है we were shooting in the like in मेले में हमने shoot किया, तो वहाँ पर भी he was very protective and caring. So I think because हमारा bond was so natural, that's why it came out the way that it did. भाई अपनी सभी जो फीमेल लीड्स हैं उनको क्या रिश्वत देते हो, सब इतनी तारीफ करते हो, पहले तो ये बताओ. बताओ. मैं सबको राधिका अब बताओ. मैं अच्छा खाना तो खिलाता ही है. मैं वही कहने वाला था, मैं अच्छा खाना खिलाता हूँ. बना के नहीं लेके घर से आते हैं. Like where you अच्छा came? बनता है शैली के साथ, तो मतलब Where did you make? आई डिडंट मेक. ले गया था मैं मंगाया. या मंगा. मैंने तो खाया. बट लखनऊ में हम सबने बहुत खाया है. मैं Yeah. वो चॉकलेट बॉल्स लेके आया था. I didn't get to हेल्दी eat. वाले. I didn't हाँ, get to eat खत्म हो them. गए थे. वो सोनी वाले ने सब खा लिए. मुझे खाने ही नहीं मिले. मुझे बाद में पता लगा ऐसे मेरे लिए खा. नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम. हमसे गाना नहीं गवाया भाई आपने. बिल्कुल है. मतलब फैंस की डिमांड, मतलब ऑफिस में धरना मोर्चा बाहर, ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ. शैली सेठिया गाना नहीं हो. तो वो उस प्रेशर में आके, मतलब आवाज़ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही, तो इतना प्रेशर था मेरे पास, तो फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि क्या हमारी सर प्लीज. कुछ पंक्तियाँ. हाँ कुछ पंक्तियाँ. पंक्तियाँ. तो मैम ने फिर ऑब्लाइज किया हमें, स्टूडियो हमने बुक किया और वो बहुत ही खूबसूरत गाना हुआ है. इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट कॉल्ड मामी खान. दे डन अ फ्यूजन एंड शी संग दैट सॉन्ग ब्यूटीफुली. जूक बॉक्स अभी बार बार काफ़ी मुझे सुनने आ रहा है कि लोगों को वो गाना बहुत पसंद आ रहा है. अगर जैसे भाई ने बोला कि उनको ऐसा नहीं करना था कि गाली खानी थी आपके फैन से, तो हमें भी गाली नहीं खानी है अगर आप अरे कुछ नहीं. लाइंस गुनगुना दें. No, they won't do. They're very sweet. But yes, sure. मेरा तू मेरा, मुझ में है सब कुछ तेरा, सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली ये जिंदगी, मैं तेरे बिन क्या कुछ भी नहीं, ये दिल है जहाँ तू धड़के वही. जस्ट वाओ. Thank you. मतलब आप ऐसा लग रहा है कि बस गाती रहे, हम सुनते रहे. Thank you. तो कर दिया शेन कर दिया. हाँ. इंटरव्यू बस. भाई और मतलब इतनी अच्छी आवाज उसके अब ये बाद मत भी. बोलना यहाँ. नहीं इधर शर्ट दिखा दो, इधर एक्शन दिखा दो. नहीं वो डिमांड अभी नहीं करूंगा वो, क्योंकि वो फिल्म के लिए छोड़ा है. 17 तारीख को Thank you. फैंस देखेंगे आपके. लेकिन इतनी प्यारी आवाज, लेकिन भी मुझे लग रहा है कि इतनी भाई मेहनत करवा रहे थे कि आप सेट पे
मतलब एक्स्ट्रा टाइम पे सोते होते भी देखे गए वायरल हो रहे वो वीडियोस हाँ आई थिंक मैं अपने रोल को बहुत मैं सीरियसली हाँ मैं मेरे हिसाब से आप हम सब एक इंसान को ऐसे जानते हैं जिसे सोने से प्यार है, और जब भी आप उसे मिलते हो तब बोलता है अरे मैं सोया नहीं, अरे मैं सोया नहीं। I'm also like ऐसा that. आप सब जानते हो। तो ये किरदार एक निकम्मा कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आई ट्राई टू ब्रिंग दैट इनटू दिस, एंड यू नो इफ यू सी द फिल्म आल्सो आई हैव पफी आईज, आई हैव डार्क सर्कल्स, क्योंकि मैं सेट पे सोता था। तो इतनी मतलब किरदार में आप आ गए थे, उसको इतने अच्छे से जिया है हाँ। कि जो रियल अवतार है उसको रियल में लेके आ गए थे नहीं भाई उसको क्या नहीं पता नहीं चलता कि कब रील और कब रियल। हाँ। इतना कैरेक्टर में था। Switch कब on, switch सोता off था, नहीं कभी होता। नहीं सोता। हाँ एक मतलब बार क्या मैंने method ड्रीम में actor। लगा मैंने सीन कर लिया। Yes. बड़ा निकम्मा हूँ मैं। एक बार नींद से उठा तो सुन ये तो हो गया है ना, ये तो कर लिया है। और ऐसा रियल लाइफ में मतलब ये सोने के अलावा सबसे ज्यादा निकम्मेपन वाली कौन सी हरकत की है जो आपको याद आ रही हो? आप सभी से पूछना चाहूंगा भाई। निकम्मे वाली हरकत सर आप पहले बताओ। क्या होगा? खाने को मैं लेके ही कुछ मैं एक्चुअली हाँ यार, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग 10th के बाद कॉलेज में कोई तो ट्यूशन के बाद में हमें बहुत भूख लगा था और पैसे कभी होते नहीं थे। हाँ। तो हम लोग 3 रेस्टोरेंट में गए, ये सच्ची कहानी। हाँ। वहाँ बोला हमारे ताऊ जी को यहाँ पे पार्टी रखनी है तो हम फूड टेस्टिंग के लिए हम लोग खा के निकल गए। क्या आइडिया है? ये मैंने किया है। पहले बताए होते भाई सीन भी रख लेते फिल्म में हाँ, ये वाला। हाँ या हाँ। है भी फ्रेंड्स। हाँ। चलिए आप कुछ बताना चाहोगे? इसकी बहुत हो गया ना, बहुत हो गया मेरे जो वी वांट टू हियर। या हाँ है मेरे तो आपसे वो ट्रक म्यूजिक को चला बहुत जाए। प्यार है इसलिए बैकग्राउंड देते रहते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। बैकग्राउंड स्कोर इज ऑन। नो सो ग्रोइंग अप आई थिंक बिकॉज हमारी फैमिली में सारा काम हमको खुद ही करना पड़ता था। सो बर्तन धोने से लेके कपड़े सुखाने तक या वापस ले एवरीथिंग। सो देयर इज वन इंसिडेंट वेयर, ऐसे तो बहुत हुए हैं एक्चुअली, बट एक बार ये स्पेसिफिकली मुझे याद है बिकॉज आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। द ट्रक डज नॉट वांट टू लीव। इट्स ओके। व्हाट रोगे मैं चलो फिर सो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं बाहर जा रही हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे थे वो, एंड शी सेड कि मैंने बाहर कपड़े सुखाए हुए हैं, बाहर बारिश आने वाली है, आज वेदर फोरकास्ट में बारिश। सो एक ऐसा इंसिडेंट है जो मुझे मतलब बहुत क्लियरली याद है बिकॉज आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड। उसके बाद तो बहुत हुए ऐसे, बट ग्रोइंग अप यू नो घर पे हम सारा काम खुद ही करते थे ऑकलैंड में। सो मम्मी हमेशा टास्क दे के जाती थी, कभी डिशेस धोने का यू नो वॉश करने के लिए या वैक्यूम करने के लिए। एक देयर वाज दिस वन डे व्हेयर शी सेड आज फोरकास्ट में बारिश होने वाली है, ऐसे बताया है। वहाँ फोरकास्ट सही होती है। कभी कभी वहाँ पे तो होगी ना कम से कम। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक दिन में 4-4 वेदर देखने को Weather, मिलते हैं। हाँ, या सो कभी आ भी जाएगी, फिर थोड़ी देर के लिए बहुत रहेगी, फिर सन आ जाएगा। जाएगा। इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग वेदर। बट दैट डे शी सेड कि शायद होने वाली है, ऐसे ग्लूमी भी लगता है ना कभी कभी। तो आई सेड हाँ ठीक है ले लूंगी, एंड आई मस्ट हैव बीन बिजी डूइंग समथिंग और नॉट बिजी डूइंग समथिंग। मैंने फिर लिए नहीं। आई वाज बिजी यार, इसलिए मैंने नहीं किया। पहले एक्सक्यूज दे रही हूँ, फिर गलती बताऊंगी। नहीं बट फिर मैंने बोला ना not been busy. नहीं तब मैं निकम्मा के बारे में सोच ठीक रही थी। हाँ सी मतलब मुझे पता था कि Method करने acting, वाली हूँ but मैं yeah. मूवी इतने साल बाद, बट वो मैंने फिर किया नहीं। एंड देन फिर घर मम्मी जब वापस आई तो ऑब्वियसली बहुत बहुत डांट एंड गालियाँ पड़ी। कोई एक्शन हीरो आया कि अभिमन्यु जैसा बचाने के लिए? नहीं। नहीं पे अभिमन्यु को मिली नहीं थी ना मैंने अभी खा नहीं रहा तभी था। मिली। उसी रेस्टोरेंट में। सबीर भाई आप बताओ कुछ। बहुत सारे, क्योंकि मैं तो बोर्डिंग स्कूल में बड़ा हुआ हूँ, तो हमारे यहाँ तो नॉन स्टॉप होते ही थे। बट एक मुझे इंसिडेंट याद आता है, प्रथा होती है कि वेकेशंस होते थे तो सारे लोग चले जाते थे। वेकेशंस के बाद जब वापस बोर्डिंग स्कूल में आते थे तो सबके अपने अपने कॉट के नीचे एक ट्रंक होता था। उस ट्रंक में सामान भरा होता था खाने का, क्योंकि वेकेशन से आते थे।
और कुछ लोगों को जाने के लिए नहीं मिलता था, उनमें से मैं भी एक होता था। मेरे सिंगल पेरेंट थे तो मैं कभी कभी हॉलीडेज़ के लिए नहीं जा पाता था, तो हम लोग वेट करते थे कि वो बच्चे जब वापस आएंगे तो बहुत सारा सामान मिलेगा। बोर्डिंग स्कूल में हम लोग भूखड़ होते थे, तो रात के खाली बोर्डिंग स्कूल में रात के 2-2 3-3 बजे जाते थे और वो ट्रंक को लेके बाथरूम जाते थे, फिर उसको स्पैनर से खोल के उसका सामान निकालते थे। हाईलाइट की बात ये थी कि जिसका उठाते थे ना उसको नींद से उठा के बुलाते थे, आजा आजा आ गया है, उसको खिलाते थे ताकि मॉर्निंग में वो ड्रामा नहीं करे कि मेरा चोरी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, बट यही सब चीज़ें याद आती हैं। ऐसा एक्शन वाला अवतार है, मतलब मासी बॉलीवुड फिल्म है, तो बॉडी में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ करना पड़ा होगा। पहली वाली फिल्म में अलग अवतार था, इसमें और इसके साथ साथ मीनाक्षी सुंदरेश्वर में आपने एकदम देखा होगा लीन, मीनाक्षी में एकदम हाँ लीन, ऐसा लीन मतलब और स्कूल बहुत चल रहा ही है। सिंपल और सुदर्शन बालक बने हो। इसके लिए कितना भाई ने मेहनत करवाई थी। हाँ, मीनाक्षी के लिए मैंने करीबन 10 किलो कम किया था। इसके लिए तभी मैंने 7 किलो बढ़ाया था। एंड जैसे आप देख सकते हो गाल भरे हुए हैं, जैसे अभी मैंने निकम्मा के बारे में बताया, बट एट द सेम टाइम सर ने इतना सारा एक्शन करने का मौका दिया था, और तो चांस पे तो डांस करना पड़ेगा, तो मैंने भी body एंड बना। पॉइंट की बात ये है कि जैसे निकम्मा शूट की, जिसके अंदर इसने वजन बढ़ाया था, और जैसे ये बोल रहा है कि वो सोता भी है बहुत कैरेक्टर, तो एक अलग टाइप की फिजिकलिटी। फिर उसके बाद मीनाक्षी की वापस निकम्मा की शूटिंग थी, तो ही हैड टू गो बैक एंड कम एंड चेंज हिज बॉडी टाइप बोथ द फिल्म्स। हम लोग ये गाना जब हमको टाइटल सॉन्ग गाना था, उसके लिए हम लोग आई थिंक कई हफ्ते तक रुके थे, क्योंकि हम नहीं कर सकते थे, वो इतना लीन था, उसकी खुद की पैंट उसको फिट नहीं होती। काफ़ी मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनती बालक है ये। हाँ हाँ सर, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। और अगर हम लोग इतना इंस्पायर थे शर्ली से, हाँ। और हाँ, शर्ली की तो बात, शर्ली ने बोला कि निकम्मा का एक गाना शूट करना है वीडियो के लिए, तो फिर तो मेहनत तो शुरू करनी पड़ी थी मुझे। वो क्या डांस नंबर है, मतलब शर्ली आप भी कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सोलो देखा शर्ली का डांस अरे सोलो, अरे कमाल, मतलब outstanding। क्रेज। खतरनाक। बताइए द स्टार। अरे सो हाँ, मेरा एक सोलो था इन 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 दिस सॉन्ग, एंड आई रिमेम्बर हम जब गए थे मास्टर जी के स्टूडियो गाना देखने के लिए कि कोरियोग्राफी कैसी है, क्या करना होगा, वो देख के आई वाज स्पेलबाउंड। आई सेड ये मुझे करना है, बिकॉज एक तो ऑल द मूवमेंट्स इतने फास्ट एंड इतने क्विक शार्प, स्पेशली सोलो के तो बहुत ज़्यादा फास्ट थे। एंड हमारे पूरे गाने में भी लाइक लेग वर्क इज सो मच, कैसे लग रहा था लेग वर्कआउट हो रहा है हमारे फुल गाने में। सो दैट मच एनर्जी एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम मी एज वेल एज हिम, ही तो ऑलरेडी हैज़, बट मुझे उसके लिए फिर टोन अप करना पड़ा। आई स्टार्टेड लाइक अ रेगुलर वर्कआउट regime. नहीं, My मुझे याद food, है I सॉन्ग शूट के टाइम पे शी वाज वेरी अनवेल आल्सो, एंड शी हैड हाई फीवर, एंड शी वेंट टू डॉक्टर अग्रवाल, एंड शी गॉट an injection. that was the first song. Yeah, that was First the song, first song. And still through that, you know, she danced for 3 days with that high fever, and it was outstanding. Amazing to see that. कैसे कर लेती हैं आप, इतनी अच्छी आवाज, एक्टिंग कमाल कर रही हैं, फिर ये क्या डांस कर रही मुझे हैं, कैसे? इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलता है ना मेरे को एक्टर्स से, सर से, और एक शिल्पा बात मैम है से। कि मतलब मानना पड़ेगा, जरा भी घमंड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। वो तो आई एक्सेप्ट दैट आई एक्सेप्ट। भाई इसको कैसे देखते हो, आपने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, ऐसे फ्रेश पेयर की बात कर रहे हैं, नए हैं लेकिन मेहनत में किसी भी चीज में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे बिगनिंग में ऐसा लगा कि ये दोनों में एक ऑनेस्टी है, और ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि हार्ड वर्क से ये लोग पीछे हटेंगे। अभिमन्यु को तो से मैं पहले मिला था, मुझे उससे ये फील ज़रूर है कि वो हमेशा यही बोलता है कि आप मेरे को जो बोलोगे ना सर, मैं उसमें घुस जाऊंगा, मैं करूँगा। तो मुझे एज अ डायरेक्टर वो चेहरे पे भी एक ईमानदारी दिखती है मेरे ख्याल से, वो जो इसमें या फिर किसी भी फिल्म में वो इसके अवतार बाद लेने मेरे की पास जरूरत नहीं एक है। स्कीम है आपके लिए, मैं बताऊं। बाद में बात करेंगे, वो जो आपने रिश्वत दी थी उस पर बाद में। तो फिल्म मेकर के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, जिस टाइप का कैरेक्टर आपने लिखा है, तो एक्टर्स वैसे लगते हो फिजिकली, या उनके फेस के फीचर्स वैसे लगते हो, या हाव भाव वैसे लगते हो, और दूसरे उनकी डेडिकेशन और उनका हार्डवर्क, वो कितने सिंसियर है उस पार्ट को करने के लिए। एंड आई थिंक दे वो बोथ जस्ट देयर।
फिल्म का जब मुंबई में इवेंट हुआ था, मॉम भी आई थी एंड शी वाज वेरी इमोशनल, सच अ क्यूट मोमेंट दैट वाज। हाउ यू फील अबाउट इट? हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स अ मोमेंट फॉर लाइफ, यू नो। मैं कहीं ना कहीं मेहनत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मेरे मॉम डैड को प्राउड देखना चाहता हूँ, वो गर्व से बोल सके कि मैं उनका बेटा हूँ। तो जब मैं मेहनत करता हूँ, उन्हें कुछ पसंद आता है, तो मुझे ऑब्वियसली लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ यार, मॉम डैड को खुश देख के Who won't be happy? या Even I एग्जैक्टली felt so like it was such a cute हम लोग दोनों moment. इमोशनल हो गए हाँ, इनको देख के। even Shilpa शिल्पा मैम्स मैम्स मॉम such a उन्होंने sweet जो message, exactly message, जो हाँ। वो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा था, like it was the sweetest. So moms are always special. और शिल्पा, मतलब शिल्पा जी की बात न करें फिल्म में, मतलब अलग ही अवतार में आपने सुपर वुमेन आराम। हो भाई गया। इतने पैसे में इतने इसके बाद में सुपर विमेन, और भाई के साथ जो उनका जो केमिस्ट्री है वो अलग ही एक केमिस्ट्री निकल के आई है। कैसे वो कॉन्सेप्ट लेके आए और अब जब फाइनल आउटपुट आया उसको लेकर आप कितने खुश हो? पहली बात तो जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम फ़ोन किया ना, वो हंसने लगे बहुत ज़्यादा। वो पागल हो गया, मैं तो 13 साल से मैंने कैमरा फेस नहीं किया है, तो ऐसे कि आप सुन लीजिए। हाँ, एंड आई थिंक फ्रॉम द टाइम शी हर्ड द स्क्रिप्ट शी वाज वेरी कनेक्टेड टू इट। बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलने के बाद मैंने डाली। उनकी एक एनर्जी है जो बहुत ही पॉजिटिव है एंड वेरी इंकरेजिंग। सी टोल्ड मी कि मुझे भी अभिमन्यु और शरी की तरह ट्रीट करना, मैं भी न्यू कमर हूँ। और आई थिंक वैसे ही माहौल था, कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई सीनियरिटी है या Yeah. ये लोग फ्रेशर्स हैं, ऐसा कभी लगा नहीं। शी वॉज विद देम ओनली थ्रू आउट। तो उनकी एनर्जी और एज अ फिल्म मेकर मुझे भी, जब मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो उनकी कुछ चीज़ें मैं अपनाता हूँ एंड आई अच्छी चीज़ें तो वो लाना चाहिए मुझे। वो सुपर वुमेन हो या कोई भी दूसरा होता है, वो आइडियाज़ उस वक्त पे आए और मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो हमने डालना शुरू किया। आई थिंक वो इट केम आउट वेल। Yeah. और आपकी और उनकी केमिस्ट्री कैसे निकल के आई, और कितना कुछ आपने उनसे सीखा और कितना कुछ सिखाया निकम्मापन? नहीं, बस सीखा सीखा उनसे। इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में है और बिना बड़े पर्दे पे आए, शी स्टिल स्टेड रेलेवेंट फॉर सो मेनी इयर्स, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंटली बीइंग डिसिप्लिन्ड। तो वो सब सीखने को मिलता है एंड एट द सेम टाइम उनकी एनर्जी इतनी वाइवेशियस है, इतनी कंटेजियस है कि जब वो सेट पे आते थे अलग माहौल आ जाता था, दैट डिफरेंट एनर्जी। एंड बहुत सपोर्टिव रहे, सेट पे भी, ऑफ सेट पे भी, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि द फर्स्ट कॉल दैट आई गॉट फ्रॉम हर, आई एम अ न्यू कमर, आई हैव नेवर मेट शिल्पा मैम, कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, पर उनने मुझे फ़ोन किया और बोला कि अभिमन्यु सीन्स रीड करते हैं। तो वो जो उनने इनिशिएटिव लिया, जो रिश्ते का पहला उनने कदम उठाया, वो मुझे बहुत छू गया एंड शी इज़ स्पेशल फॉर मी एंड फ्रॉम देन ऑन वी जस्ट बॉन्डेड सो वेल। और पता चला कि आपने गोविंदा की काफ़ी मूवीज़ देखी ये फिल्म करने के लिए, उसके बारे में क्या कहानी है भाई? आई मीन सीखना तो सबसे बेस्ट से सीखो, और कॉमेडी के महारथी है एंड ही इज़ arguably one of the best talents that our industry has ever produced. And not only did I enjoy watching all the films that I saw in childhood, but सीखने को भी बहुत ही मिलता है। तो काश वो पिक्चर देखें और उन्हें पसंद आया उनको। पसंद आए, हाँ, तो मज़ा आएगा। कॉमिक एंगल की बात आई भाई, मैं ये देख रहा था काफ़ी लोगों ने ये बोला कि कमेंट्स में देख रहा था कि ये जो है फिल्म नानी की जो एमसीए है उससे मिलती जुलती है, लेकिन कमाल की बात है आपने उसका टेक अलग दिया है, कॉमिक और मैं उसमें हमेशा चीज़ें। कोशिश करता हूँ, जब मैंने वो फिल्म देखी थी मुझे जेन्युइनली पसंद आई थी, इसलिए तो हम वो बना रहे हैं। तो मैं और सोनी जब हम मिले और हमने डिसाइड किया कि हम साथ में फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, क्या फिल्म बनाए, हमको वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। उसकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत रेलिवेंट है। भाभी देवर के रिश्ते के बारे में बहुत टाइम, लाइक अ सीक्रेट रिलेशनशिप, Rooted है एकदम। हाँ, माँ बेटे का, वो आया नहीं था। तो हमको वो कहानी बहुत अच्छी थी, बट मैं बहुत काम करता हूँ स्क्रिप्ट पे, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और मेरा एक अपना स्टैम्प या स्टाइल है विच आई ब्रिंग टू इट
एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो आप भी जब फिल्म देखेंगे और जिन्होंने देखी भी है, जिन्होंने वो फिल्म पसंद भी की, वो भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमने क्या क्या अलग किया फिल्म में। अभिमन्यु, आप थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं है कि साउथ का इतना बड़ा स्टार है, उसकी मूवी से आपकी फिल्म को कंपेयर किया जा रहा है? मैंने उनकी पिक्चर देखी नहीं। मैंने अभिमन्यु को फर्स्ट डे से बोला कि तुझे ये फिल्म देखने की जरूरत नहीं, ये स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, मैंने बोला ये स्क्रिप्ट है और ये रोल है। पर ऑफ कोर्स ही इज़ अमेजिंग। आई सीन अ लॉट ऑफ हिज मूवीज, बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। काश वो भी ये पिक्चर देखे, यू नो। आई ट्राई हाँ, of course. रीच आउट टू हिम, और उनको भी कोशिश करूँगा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट ट्रेलर दिखा दूँ और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो इट बी ग्रेट। बट या, नो प्रेशर। आई हैव नॉट सीन दैट फिल्म एंड आई लाइक टू ब्रिंग like to view anything with curiosity and not with expectation. तो मैं जब आता हूँ ब्लैंक स्लेट होता हूँ और यू नो सर अपना मैजिक कर सकते हैं, तो बस वही आशा है कि कुछ अलग लाया हूँ मैं भी। मैंने खुद का तड़का, जैसे मैं कहता हूँ, अनकन्वेंशनल कमर्शियल फिल्म। या तो आई होप दैट आई ब्रॉट समथिंग न्यू टू द और भाई एक अच्छी चीज़ ये हो रही है, एक ऐसा टाइम आया है जब अब फिल्म्स हिंदी, साउथ और ये सब वो बाउंड्रीज खत्म हो गई, पैन इंडिया जो है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं, जो जॉनरा है, वो एक्शन मास एंटरटेनर जिसको बोलते हैं, वो आपकी फिल्म उसी लीग में आती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे को तो कभी भी ऐसा डिवाइड नहीं लगता था। आई एम अ बिग फैन ऑफ, चाहे वो फ्रेंच सिनेमा हो या साउथ इंडियन सिनेमा। ये हमने कर दिया साउथ सिनेमा, और ये सिनेमा है तो इंडियन सिनेमा ही। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन, आई हैव ऑलवेज लव्ड एनीबॉडी हुज वर्कड हार्ड। और रही मास की टाइप ऑफ फिल्मों की, ये हमेशा से लोग पसंद करते थे। मास का मतलब ये है कि आम जनता, पूरे देश को पसंद आई, तो हमने वो वर्ड शायद इन्वेंट किया, मास। तो एक दौर बीच में आया था जब लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया और हम बहुत इन्फ्लुएंस हो गए वेस्ट से। वी स्टार्टेड कंपेयरिंग एवरीथिंग विद द वेस्ट। कुछ फिल्म के बारे में जो लिखते हैं लोग, उन्होंने भी ये ट्रेंड शुरू किया कि वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हिंदुस्तानी सिनेमा अपने आप में बहुत ही यूनिक सिनेमा है। यूनिक सिनेमा। वी आर द ओनली पीपल हु डू इट विद ड्रामा, वी हैव म्यूजिक। Songs. और ये चीज़ बाहर बहुत रिस्पेक्ट होती है। मतलब लोग जब हम बाहर घूमते हैं तो वो हिंदी फिल्मों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम यूनिक है। चाइनीज़ फिल्में यूनिक है, ईरानियन सिनेमा यूनिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेस्ट की कोई चीज़ें अच्छी हैं तो वो हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं दैट वी शुड बिकम क्लोन्स ऑफ हॉलीवुड सिनेमा। देयर इज ब्रिटिश सिनेमा विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, देयर इज फ्रेंच सिनेमा, देयर इज अर्जेंटीनियन सिनेमा, एंड एवरीबडी इज़ यूनिक। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस इस वक्त पे सिर्फ हमको ये बोल रही है कि हमको वो सिनेमा चाहिए जिसमें हमको फिल्म मेकर की सिंसियरिटी और हार्डवर्क दिखे, एक्टर्स की सिंसियर हार्डवर्क दिखे, और हमको एंटरटेन करे। चाहे वो RRR हो या बाहुबली हो या KGF हो, इवेंचुअली तो सिनेमा में वो मास जिसको आप बोले, वो तो पेइंग पब्लिक ही है ना जी। वो एंजॉय कर रही है फिल्में। तो मुझे लगता है कि इट इज़ टाइम टू, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी शुड स्टार्ट मेकिंग मेन स्ट्रीम सिनेमा। यू शुड मेक जो आपको पसंद है, बट लाइक अ राजू हिरानी ऑल्सो, आप ज़रूरी चीज़ भी एंटरटेनमेंट के तरीके से बोल सकते हैं। तो मेरा ये है कि अगर ऑडियंस फिल्म देखने आने वाली है तो उनको किसी भी तरीके से एंटरटेन करके भेजें। Yes. आप दोनों का क्या कहना है इस बदलते हुए ट्रेंड को लेकर? बदलती हुई ट्रेंड को, बेसिकली जो एक डिवाइड था, जो बाउंड्री थी, वो ख़त्म हो रही है। इवन अगर निकम्मा यहाँ हिंदी में भी चलती है, वहाँ दूसरे लैंग्वेजेस में भी नहीं, चलती है वो सब। एब्सोल्युटली। सी, लैंग्वेज आप एक बैरियर बना रहे हो। हम लोग जो आपको इन अ सेंस डिलीवर कर रहे हैं वो एक इमोशन है, और इमोशन की तो लैंग्वेज नहीं होती होती है ही ना। नहीं। अगर आप अंग्रेजी में चिल्लाओ या हिंदी में चिल्लाओ या तेलुगु में चिल्लाओ या चाइनीज़ में चिल्लाओ, आदमी औरत चिल्ला ही रहे ना। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ इमोशन, just packaged differently with a different tadka. And you know, sometimes a lot of art is lost because of these barriers of language. You know, a lot of amazing films that we should watch or amazing music that we should listen to, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में नहीं है तो हम उसे महसूस या उसे ट्राई नहीं करते। So this is another way of bringing, a different emotion that will resonate with you, which is inspired from somewhere else. And yeah, of course, there should be lesser barriers in all, and because if the competition is stiff, you're going to get the best. That's how the best is made, because of the competition.
So yeah, of course, I'm glad that is happening. Everyone has to pull up their socks. Everyone has to pick up their game on every corner of the world, and everyone has the chance of influencing each another and developing their own unique style. And that's what we're all about. You know, everyone is special in their own way, but we learn and we pick up things from everyone around us. या टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, हम लोग हैबिट सीखते हैं ना, पर इसका मतलब नहीं आप नहीं हो, आप फिर भी आप हो. जी So it's something like that. जी. और OTT ने भी मेरे ख्याल से इस सिनारियो में काफ़ी हेल्प किया है. आप दोनों की फिल्में OTT पे आई और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया. मेरे ख्याल से वो जो एक बैरियर था वो भी उससे भी ख़त्म हुआ है काफ़ी कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. द वर्ल्ड सी, जो पिछले 2 साल हुए, बहुत चीज़ें हुई जो किसी की समझ में नहीं आया, और बहुत बुरी चीज़ें हुई और बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर. एट लास्ट आप क्या बोलोगे? लास्ट वन ऑलवेज गोस टू स्टार. स्टार के लिए बचा के रखते हैं. एवरीबडी शुड लिसन इट. About this or एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील. जो मन है हम लोग के लिए बोल मन दो है, बस, वो हम जो तो मन है, सुनेंगे. सब सुनेंगे. नहीं, मुझे सिर्फ आई थिंक द फिल्म आ रही है तो वो 17 जून को आ रही है निकम्मा. हमने बहुत प्यार से बनाई है इस फिल्म को. एंड yeah, the only way you can return this love back to us is by watching it in the theaters. Please जाइएगा to cinemas पूरी family near के you. साथ. Yes, सबके साथ जाना, popcorn खाना, have your soft drinks, just enjoy. सॉन्ग and- एंजॉय करना, डांस Yes, एंजॉय करना, yeah, enjoy the भाई का music. एक्शन Yes. एंजॉय करना. मेरी सिंगिंग, मेरे इमोशनल सीन्स Yeah, yeah. अब शर्ली ने बोल दिया है तो जाना ही पड़ेगा. हाँ. सुनोगे नहीं क्या? So आप- please. आप दोनों भी अपने इतने जो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, जो फैंस हैं, जो इतना प्यार करते हैं आपकी फिल्मों को, आपको, उन सबको क्या बोलना चाहते हो? 17 जून को आपकी नज़दीकी सिनेमाघर में हम आ रहे हैं निकम्मा पिक्चर लेके. दूर के बहुत ही, हाँ दूर भी आपको ड्राइव पे जाना है तो नो प्रॉब्लम. पेट्रोल का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, ये आपके ऊपर है. पर निकम्मा देखिए पिक्चर, हमने बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए, और थोड़ा प्यार हमें दीजिए और पानी तो पीते रहना चाहिए. बाय. सेम एग्जैक्टली जो अभिमन्यु और शैली ने बोला वही. 17 जून को निकम्मा आ रही है, प्लीज देखिए. थैंक यू सो मच फॉर Thank गिविंग you. योर वैल्यूएबल टाइम. और गाइस मतलब जैसा कि ट्रेलर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, जब पूरी फिल्म आएगी 17 जून को तो ऑब्वियसली उसको लोग देखेंगे, पसंद करेंगे. इतनी जो मेहनत है आप लोग की वो निकल कर आएगी. और भाई तो थैंक यू. हिट मशीन. Thank you. और उम्मीद करता हूँ कि जो आपका चार्म है वो इनके साथ भी चले, और ये जो स्टार हैं हमारे जिनके और बड़े और लोग हाँ, उनको फॉलो करें. follow- शर्ली का दोनों की बात कर रहा हूँ. ऐसे है, वो इधर है. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Nice talking to you. Thank you so